नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम योगी आज करेंगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का उद्घाटन। 11 बजे से शुरू होगा प्रोग्राम। देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी। मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी रहेंगे मौजूद। सीएम योगी ने विजय दिवस पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। सीएम योगी ने कहा, कारगिल विजय दिवस सशस्त्र बलों के शौर्य का प्रतीक। अगले साल रिक्त हो रही एमएलसी की 11 सीटें। विधान परिषद की 11 सीटों के लिए चुनाव तैयारी। स्नातक शिक्षक क्षेत्र की 11 सीटों पर होगा चुनाव। राम मंदिर की राह आसान करेगा लक्ष्मण पथ। गुप्तार घाट से सीधे पहुंच सकेंगे राम मंदिर। बाराबंकी में भीषण गर्मी से बच्चों की तबीयत बिगड़ी। स्कूलों में बेहोश हुए छात्र छात्राएं। अस्पताल में कराया गया भर्ती। 59 जिलों में बारिश बिजली का अलर्ट। लखनऊ आ रही फ्लाइट आधे रास्ते से लौटी। ललितपुर में 4 बांध ओवरफ्लो। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का आज उद्घाटन होगा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करेंगे। तो भारत के पहले एआई बेस्ड कैंपस की शुरुआत होगी। 100 एकड़ से ज्यादा क्षेत्रफल में बनी है यूनिवर्सिटी। लखनऊ कानपुर राजमार्ग पर यह यूनिवर्सिटी बनी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करेंगे। लखनऊ कानपुर राजमार्ग पर यह यूनिवर्सिटी बनी है। भारत के पहले एआई बेस्ड कैंपस की यूनिवर्सिटी है। 100 एकड़ से ज्यादा क्षेत्रफल में यूनिवर्सिटी बनी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ कानपुर राजमार्ग पर बनी यूनिवर्सिटी और आज इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत के पहले एआई बेस्ड कैंपस की शुरुआत होगी। 100 एकड़ से ज्यादा क्षेत्रफल में यूनिवर्सिटी बनी है और लखनऊ कानपुर राजमार्ग पर ये यूनिवर्सिटी बनी है और आज इसका उद्घाटन करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो भारत के पहले एआई बेस्ड कैंपस की शुरुआत होगी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 100 एकड़ से ज्यादा क्षेत्रफल में ये यूनिवर्सिटी बनी है और आज इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। आगे बढ़ते हैं खबरों में। आप बात कर रहे हैं गाजियाबाद की, जहां तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को कुचला है। तो 2 बच्चे और महिला घायल हुए हैं। महिला की हालत नाजुक है। पुलिस ने मामला दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो गाजियाबाद के थाना कौशाम्बी क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गाजियाबाद के थाना कौशाम्बी क्षेत्र का ये मामला है। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को कुचला है। 2 बच्चे और महिला इस हादसे में घायल हुए हैं। महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो गाजियाबाद के थाना कौशाम्बी क्षेत्र का ये मामला है, जहां एक कार ने 3 लोगों को कुचला। तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को कुचला है। 2 बच्चे और एक महिला इस हादसे की चपेट में आए हैं और महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गाजियाबाद के कौशाम्बी थाना क्षेत्र की ये घटना आपको बता रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं खबरों में और खबर उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं कौशाम्बी का, जहां पिपरी थाना क्षेत्र के मखदूमपुर गांव में 30 वर्षीय रूपेश सिंह को उसके दुश्मन राजू ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें, दोनों के बीच मुकदमेबाजी को लेकर ये विवाद हुआ, पुरानी रंजिश बताई जा रही है। तो फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, उस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश के लिए टीमें भी गठित कर दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। मखदूमपुर में एक शराब के ठेके के पास गोली चल गई है, जिस पर थाने की पुलिस बल तत्काल पहुंची है। जो घायल व्यक्ति हैं राजू नाम के, वो गांजा जो है एयरपोर्ट थाना में पड़ता है प्रयागराज जनपद में, तो उसको तत्काल SRN हॉस्पिटल लेके पुलिस बल गया, जहां पर उनकी डेथ हो गई। मारने वाले का नाम जो अभी प्रथम दृष्टया आ रहा है, वो भी गांजा गाँव का ही एयरपोर्ट थाना जनपद प्रयागराज का रहने वाला है। और अभी परिवारजन की तरफ से कोई तहरीर नहीं आई है, सभी लोग हॉस्पिटल में हैं। जो भी तहरीर आएगी उस पर मुकदमा तत्काल दर्ज करके जो दोषी हैं उन्हें शीघ्र जेल भेजा जाएगा। खबर उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ते हैं, अब बात कर रहे हैं काशीपुर की। काशीपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां काशीपुर से अहम जानकारी, जहां उत्तराखंड में बारिश हो रही है, काशीपुर बना अपवाद। तो सड़कों पर नहीं दिखा छाता, सिर्फ धूप का असर। मौसम विभाग के पूर्वानुमान को काशीपुर चुनौती दी है। तो राज्य भर में बारिश से तबाही है, काशीपुर में मौसम साफ है। तो काशीपुर से खबर आपको बता रहे हैं। काशीपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मौसम विभाग के पूर्वानुमान को काशीपुर ने चुनौती दी है। राज्य भर में जहां बारिश से तबाही मची है, वहीं काशीपुर में मौसम एकदम साफ है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर कासगंज से है, जहां एसओजी सर्विलांस की संयुक्त कार्रवाई सामने आई है। मुठभेड़ में एक शातिर गौकश घायल हुआ है, पैर में गोली लगी है। तो घायल अभियुक्त को फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुल 10 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। गौवंशी बैल भैंस बरामद हुई है। मवेशी चोरी के कई मामले भी पुलिस ने सुलझाए हैं। तो चेकिंग के दौरान भैरगैन जंगल में ये मुठभेड़ हुई है। अवैध शस्त्र, कारतूस व नशीला पाउडर पुलिस ने बरामद किया है। तो पुलिस ने सिकंदरपुर वैश्विक क्षेत्र में ये कार्रवाई की। कासगंज के थाना पटियाली का ये मामला आपको बता रहे हैं। कासगंज से खबर आपको बता रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। सीधा आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां कारगिल विजय दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आयोजित आज के इस समारोह में लखनऊ की महापौर
श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य और पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, पवन कुमार जी, रामचंद्र प्रधान जी, संतोष सिंह जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज वोरा जी, माननीय विधायक श्री योगेश शुक्ला जी, कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आयोजित भारत माता के उन महान सपूतों के सभी सम्मानित परिजन, पूर्व सैनिक, समाज के विभिन्न तबकों से जुड़े हुए सभी संभ्रांत नागरिकगण और उपस्थित बहन और भाइयों, पूरा देश भारत माता के महान सपूतों के शौर्य और पराक्रम के प्रतीक कारगिल विजय दिवस के अवसर पर अपने बहादुर सैनिकों के शौर्य और पराक्रम को सम्मान देते हुए उन्हें नमन कर रहा है। इस अवसर पर भारत माता के उन सभी बहादुर सपूतों को, जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखंडता के लिए अपने आप को बलिदान किया, देश की रक्षा की, उसकी अखंडता को सुनिश्चित किया, उन सभी वीर सैनिकों के प्रति नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से अपने सभी वीर बलिदानियों को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। आज जब हम यहां पे नगर निगम के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, तो हमारे लिए ये दोहरी खुशी का क्षण भी है। एक और कारगिल के उन योद्धाओं को उनके स्मरण करने का, उनकी स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए उनके परिवारजनों को सम्मान देने का, और दूसरी तरफ लखनऊ नगर निगम को प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वच्छता सर्वेक्षण में ऑल इंडिया रैंकिंग में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके लिए भी मैं लखनऊ नगर निगम और लखनऊ वासियों को विशेष रूप से हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। ये उपलब्धियां अचानक नहीं आती हैं। इस उपलब्धि के लिए परिश्रम करना पड़ता है। जो युद्ध लड़ेगा ही नहीं, चुनौती स्वीकार ही नहीं करेगा, प्लान का रास्ता अपनाएगा, वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, वह विजय का वर्ण नहीं कर सकता। विजय का वर्ण वही करेगा जो चुनौतियों को से जूझेगा, चुनौतियों का सामना करेगा, प्लानवादी नहीं, समाज में विद्वेष पैदा करके बांटने वाले तत्व नहीं, चुनौतियों से जूझते हुए अपना मार्ग प्रशस्त करने वाले लोग ही जीवन में अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। और भारत माता के उन महान सपूतों ने, वीर सैनिकों ने
जब भी भारत के आन मान और शान के खिलाफ किसी दुश्मन ने दुस्साहस किया, उस दुश्मन का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत के वीर सैनिकों ने अपनी जान पर खेल करके, अपना बलिदान देकर के भी भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपना योगदान किया। हम सब जानते हैं कारगिल का जो युद्ध था, यह पाकिस्तान के द्वारा थोपा गया एक युद्ध था। मई 1999 में कारगिल के पास उन पहाड़ियों पर घुसपैठ की सूचना स्थानीय जो चरवाहे थे उन्होंने भारतीय सेना को उपलब्ध करवाया। भारतीय सेना ने इसके लिए देश की तत्कालीन सरकार को अवगत कराया और उसके बाद चेतावनी के बाद भी जब उन लोगों ने हमला करना प्रारंभ किया तो उनकी गलतफहमी को दूर करने के लिए ऑपरेशन विजय के नाम पर सदैव प्रधानमंत्री से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1999 में जिस अभियान को आगे बढ़ाया था उसकी आज ही घोषणा हुई थी। 26 जुलाई 1999 को सरदेव वाजपेयी जी ने कारगिल विजय की घोषणा करके पाकिस्तान पर एक बड़ी विजय प्राप्त करके दुनिया को चौंकाया था, क्योंकि कारगिल सामरिक दृष्टि से एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण क्षेत्र था, जहां पर दिन में भी टेम्परेचर -50 से भी नीचे रहता है। पाकिस्तान ऊपर था, भारत के सैनिक नीचे थे, लेकिन भारत के सेना के शौर्य और पराक्रम के सामने कायर पाकिस्तान के जितने भी घुसपैठिए थे वे बहुत देर रुक नहीं पाए। उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ अमेरिका गए, यूएस ने दबाव बनाने का प्रयास किया, लेकिन वाजपेयी जी ने दो टूक कहा, जब तक एक भी घुसपैठे भारत के अंदर रहेंगे, बातचीत अमेरिका हो या दुनिया की किसी ताकत के सामने भारत झुकेगा नहीं। दुश्मन को भारत की धरती से बाहर करके रहेगा और जो नहीं जाएगा वो मारा जाएगा। बहनों और भाइयों, अगले कुछ घंटों का समय उन्होंने घुसपैठियों को भागने के लिए दिया कि अब निकल भाग जाओ, नहीं तो मारे जाओगे, और वह मौत मरेगी जिसकी कभी कल्पना नहीं की होगी। और अंततः पाकिस्तान को आत्मसमर्पण करना पड़ा, आत्मसमर्पण करना पड़ा, घुसपैठियों को भागना पड़ा। भारत ने आज ही के दिन, आज से 26 वर्ष पहले, सरदेव श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऑपरेशन विजय के रूप में कारगिल विजय की घोषणा करते हुए इस दिवस को पूरे देश के अंदर इसी उत्साह और उमंग के साथ भारत माता के महान सपूतों को नमन करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। यह हमारे प्रदेश का सौभाग्य है कि देश के आन मान और शान के लिए लड़ते हुए जब भी आवश्यकता पड़ी तो भारत के जवानों ने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। कारगिल के इस युद्ध में भी 1999 में लखनऊ के कुछ जाबाज जवानों ने अपने आप को देश के एकता और अखंडता के लिए समर्पित भाव के साथ आगे बढ़ाया था, और उसमें से जो हमारे भारत माता के महान सपूत बलिदान हुए
उनमें कैप्टन मनोज कुमार पांडे, कैप्टन आदित्य मिश्रा, लांस नायक केवलानंद द्विवेदी, राइफलमैन सुनील जंग, मेजर रितेश शर्मा, ये नाम ऐसे हैं जिन नामों का स्मरण केवल लखनऊ और प्रदेशवासी ही नहीं, पूरा देश बड़े गौरव के साथ लेता है, बड़े गर्व के साथ लेता है। और आज ये हमारा सौभाग्य है, कारगिल विजय दिवस के अवसर पर इन भारत माता के महान सपूतों के परिवारजनों को हमें सम्मान देने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमने प्रदेश सरकार में 2017 में सरकार बनने के बाद डबल इंजन की इस सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से देश के अंदर बाह्य सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा के लिए बलिदान होने वाले सैनिकों के परिजनों के लिए, शहीद परिवारों के लिए राज्य सरकार ने अपने स्तर पर घोषणाएं प्रारंभ की। अगर कोई जवान देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को बनाए रखने के लिए कहीं बलिदान होता है, तो राज्य सरकार अपने स्तर पर उस परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता अलग से देती है। परिवार के एक सदस्य को उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरी में भी स्थान देती है, नौकरी देती है, और उनके स्मारक को उनकी जन्मभूमि या उनकी कर्मभूमि जहां पर परिवार के लोग सहमत होते हैं वहां पर उसे स्थापित करने के लिए अपना योगदान देती है। प्रदेश सरकार अपने वीर सैनिकों के प्रति यूनिफॉर्म धारण करने वाले उन सभी जवानों के प्रति सदैव सम्मान का भाव रखते हुए उनके योगदान को स्मरण करती है और उनकी सेवाओं। तो देश आज 26वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है और इसी को लेकर लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में सीएम योगी की तरफ से कई महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।